कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे लेट ए एंड बी टू सेट। ठीक है, पहले तो हम ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये भी एक सेट होगा। ठीक है, सो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। ठीक है, पेयर को इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट small a belongs to set A and small b belongs to set B. So that set is called Cartesian product of A and B. ठीक है, here A is called first coordinate and B is called second coordinate। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ये ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर में ही रहेगा। ठीक, तो अब होता क्या है, एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल सेट ए, ये सपोज है 1 2 3 और सेट बी है 4 5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी ये इसका नोटेशन है। इसका जो नोटेशन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन होगा ए क्रॉस बी। इस केस में ये हम कहेंगे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो इस केस में ए क्रॉस बी हम लिखें तो ये ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक, तो अब ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बनेगा, देखो फर्स्ट सेट हमारा ए है, सेकंड सेट बी है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो ए के एलिमेंट्स होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए का वो 1 है, तो 1 के साथ सेकंड कोऑर्डिनेट 4 हो सकता है, 1 के साथ सेकंड कोऑर्डिनेट 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से, इसी तरह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 हो सकता है, सेकंड कोऑर्डिनेट 4, सेकंड कोऑर्डिनेट 5। सिमिलरली 3,4 एंड 3,5। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसी तरह से अगर हमें क्या करना है, बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए में अब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो सारे बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट जो पहला ऑर्डर पेयर होगा इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 क्योंकि बी का एलिमेंट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट ए के एलिमेंट्स होंगे 4,1 4,2 4,3। सिमिलरली 5,1
5,2 एंड 5,3। ठीक है, तो ये ओबियस है भाई, यहाँ पर मैंने बताया ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल इस तरह से नहीं होंगे। ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एलिमेंट्स को तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन जो पेयर्स होंगे उनका ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी को इस तरह से भी लिखा जा सकता था, ए क्रॉस बी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ए क्रॉस बी एक सेट है, तो सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन पेयर्स में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यानी जो स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब है 1,4 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 4,1। ठीक है, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी ये इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ठीक है, तो इसको हम नोट करें, तो इसमें लिखते हैं, यहाँ पे नोट बना लें। इफ ए हैज m एलिमेंट एंड that B has n element, then A cross B, A cross B has how many elements? M into n। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इसी एग्जांपल में है, ए में 3 एलिमेंट्स है, नंबर्स इन ए इज इक्वल टू 3, numbers in B is equal to 2, and numbers in A cross B is equal to 6. Similarly, numbers in B cross A is also equal to 6. ठीक, इतना समझ में आ गया सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे? Yes, sir. तो कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। Let P equal to A, B, C and Q equal to K, L, M, N. Determine the Cartesian product of P and Q. तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो P क्रॉस Q यहाँ पे हमें निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। तो P क्रॉस Q, P क्रॉस Q में ये इस तरह से हो जाएगा A, K, पहला पेयर होगा। दूसरा पेयर हो जाएगा A, L, तीसरा पेयर हो जाएगा A, M, इसी तरह से A, N। ठीक है, सिमिलरली P, K, B, L, B, N and B, N। Similarly, C, K, B, L, B, M and B, N। ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। ठीक है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करके इसको लिख सकते हो। ठीक, जैसे गिवन P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, therefore the Cartesian product of P and Q is given by P cross this is equal to। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अगर वेरीफाई करना है आपको आपने सही किया है, तो आप देखो नंबर्स इन P, नंबर्स इन P 3 हैं, नंबर्स इन Q 4 हैं, तो नंबर्स इन P क्रॉस Q ये कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो आप काउंट कर लोगे P क्रॉस Q के एलिमेंट 12 हैं या नहीं है। अगर 12 हैं तो आपने, इसका मतलब है हर एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है। 12 नहीं है तो फिर आप देखोगे कौन से एलिमेंट्स कंसिडर नहीं हुए, या 12 से ज़्यादा हो गए हैं तो आप देखोगे कोई ऑर्डर पेयर रिपीट तो नहीं हो गया है। ठीक है,
समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं आप। तो सर इस तरह के क्लियर। क्वेश्चन सब। हाँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो अभी तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर दिखा। हाँ, तीन सेट गिवन है, ए बी एंड सी। तो ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, यहाँ पे ये आंसर भी गिवन है हमें हालांकि यहाँ पे। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है कि ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, ये 1,4 4,5। ठीक है, तो ये देखो, इसे आप अगर लैंग्वेज में लिखो तो यही लिखोगे गिवन। ठीक है, तो गिवन ए सेट इज 1 2 4, सेट बी 2 4 5, सेट सी 2,5। ठीक है, तो यहाँ से पहले हमें क्या करना होगा, ए माइनस सी निकालना होगा। ए माइनस सी सेट क्या होगा, तो ए माइनस सी बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेट, ये होता है एलिमेंट इन ए बट नॉट इन सी, यही होता है ना। ए माइनस सी बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेट is the element is the set of elements in A but not in C, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो A में हैं और C में नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो, एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, ये आप चाहो तो रफ में इसे कर सकते हो। ए के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। ठीक, अब मुझे देखना है इन एलिमेंट्स में से सी में कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो मैं देखूंगा भाई सी में कौन से एलिमेंट हैं। तो मैंने देखा सी में ए का एलिमेंट 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो जो ए माइनस सी यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 1,4। तो ये ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में है लेकिन सी में नहीं। समझ में आ गया सबको कैसे ए माइनस सी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ? क्यों? इसी तरह से बी माइनस सी हम कैलकुलेट करेंगे, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन सी। ठीक है, तो ये क्या आएगा? अब देखो बी के एलिमेंट्स लिख लो। बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 5। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। ठीक है, ये आप रफ में करोगे सब, यहाँ पे सिर्फ आंसर आएगा। तो 2 4 5 ये बी के एलिमेंट्स हैं। अब मुझे देखना है भाई बी के एलिमेंट्स जो सी में हैं उन्हें मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। क्योंकि बी माइनस सी कहता है भाई एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन सी, यानी बी के ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं जो सी में नहीं है। तो हम देख रहे हैं बी के एलिमेंट्स 2 एंड 5 ये सी में है, तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। और तो बी माइनस सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब है बी माइनस सी में जो एलिमेंट 4 है, ये एलिमेंट 4 बी में है लेकिन सी में नहीं। समझ में आ गया सबको? तो अब तो सिंपल है। अब क्या करना है, ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक सेट होगा। ठीक है, इस सेट में ए माइनस सी के एलिमेंट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, सेकंड कोऑर्डिनेट बी का होगा तो 4। इसी तरह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए का होगा 4, सेकंड कोऑर्डिनेट बी का होगा तो वो भी 4। तो ये आ गया ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ब्रैकेट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 4 एंड 4।
तो यही हमने प्रूफ करना है, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस। समझ में आ गया क्यों? तो इसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं जो मैं अभी आपको ये वो करता हूँ। आज ये बताइए। सर इसी इसी क्वेश्चन में हमें ए इंटू सी ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स 1,4 4,5 निकालने थे। लास्ट में 1,4 4,4 निकाला आपने। हाँ, कुछ सर गड़बड़ हो गया? हाँ सर, गर्द गर्भ हुआ है। 4,4 नहीं था, 4,5 था। हाँ, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। वो हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन में है, इफ ए इक्वल टू 1 to 4, बी इक्वल टू 2 4 5 and c equal to 2 comma 5, then so that a minus c cross b minus c is equal to 1 comma 4 4 comma 4। हाँ, ये यही है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग। ये 4 comma 4 है बेटा। ठीक है, और भाई, ओके सर। हाँ, ये 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। तो यही आ रहा है हमारा आंसर, तो यही है ना आंसर, 1,4 4,4 यही आएगा वो। ठीक है, तो वो वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सो दैट, ये शो करना है। तो कैसे हम इसे करेंगे? वेन डायग्राम तो आता है सबको अब करना, क्यों? वेन डायग्राम तो सबको समझ में आता है ना। कैसे करेंगे देखो, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो, वेन डायग्राम से यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजिंग वेन डायग्राम ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी, यही होगा। ठीक है, वन बाई वन देखो कैसे करना है। वन बाई वन हम ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो पहले हम ए माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब है एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट लेके कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, इसको हम यू से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर दो सेट हम लेंगे, ए और बी। तो सेट ए और सेट बी। ठीक है, कॉमन पार्ट भी हमें लेना है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट हम लेंगे। तो इसमें ए माइनस बी क्या होगा, कौन सा रीजन होगा? ठीक है, तो ए माइनस बी को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। तो जो पहला सर्कल है, पहला सर्कल वो ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए माइनस बी वो पार्ट होगा जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन हो जाएगा, यही होगा ना। क्यों, ये सही बना रहा हूँ मैं? जो शेडेड रीजन है यहाँ पे, ये शेडेड रीजन सही बना है। पहला सर्कल ये ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट करता है, और जो शेडेड पार्ट है, शेडेड रीजन ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसे हम फिगर 1 कह लेते हैं। ठीक है, फिगर 1 क्या कर रहा है? ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से
फिर क्या है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब है एलिमेंट इन ए बट सॉरी एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए, यही मतलब है बी माइनस ए का। तो अब इसे अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमने बनाया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर इसमें सेट ए, देन सेट बी, ठीक। तो अब इसे हम सेट ए कह रहे हैं, फर्स्ट सर्कल को सेट ए, सेकंड सर्कल को सेट बी, ठीक है। तो बी माइनस ए कौन सा पार्ट होगा, बी माइनस हो जाएगा बी का वो पार्ट जिसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होंगे, बी के एलिमेंट्स भी होंगे, और हम बी माइनस ए को कह रहे हैं सेट ऑफ एलिमेंट इन बी बट नॉट इन ए, ठीक है। तो ये साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। यही होगा ना, सबको समझ में आ गया क्यों। यस सर। यस। अब इसी तरह से इसे हाँ इसे हम फिगर 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज दी, इसको पूरा लिख लो, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ठीक है। तो इसे अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट इसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ये सेट ए और ये सेट बी होगा, ठीक है। तो अब ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा वही यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, होगा ना। उस कॉमन पार्ट को हम ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये कॉमन पार्ट है, दिस कॉमन पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसे फिगर 3 हमने कह लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये दिखाना है ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, इन तीनों सेट्स का यूनियन, ये क्या दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यूनियन ऑफ फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3 ये decided reason in the following Venn diagram, ठीक है। अब जब हम इन तीनों फिगर को एक साथ यूनियन में लिखेंगे तो एक साइडेड रीजन हमें मिलेगा, तो वो साइडेड रीजन क्या होगा वो हम उसमें मार्क कर देंगे, तो हमें पता है वो क्या आना है, ठीक है। अब जो साइडेड रीजन यहाँ पे आने वाला है, देखो ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है इसे हमने
यहाँ पे मार्क किया हुआ है इस तरह से, ठीक। जो सेट ए माइनस बी है उसे हमने कहाँ मार्क किया हुआ है, इसी तरह से सेट बी माइनस ए ने ये मार्क किया हुआ है। तो तीनों फिगर्स का यूनियन, ठीक है, तीनों फिगर्स का यूनियन ये क्या हो रहा है, ये पूरा साइडेड रीजन आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा साइडेड रीजन एक्चुअल में है क्या, दिस इज ए यूनियन बी, है या नहीं है, क्यों बच्चों, ये समझ में आया सबको। यस सर। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम के हेल्प से को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट थर्ड पे बेस्ड। तो यूनिट थर्ड अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट यूनिट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।